हेलो दोस्तों, मैं भूमिका अरोड़ा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जीवन के बारे में, जीवन की वो बातें जो हम रोज़ रोज़ कहते हैं, रोज़ रोज़ सुनते हैं, पर हम फिर रोज़ रोज़ भूल जाते हैं। कभी हम लोग किसी बात पे बात करते हैं। जीवन में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप कहेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं? भाई हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जीवन में। हमारे घर में पहले आती है, हमारे घर में जब हम पैदा होते हैं तब हमारे माँ बाप का रोल होता है। फिर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर का रोल होता है। फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे दोस्तों का रोल होता है। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारे हस्बैंड का रोल होता है। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हमारे बच्चों का रोल होता है। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हमारे बच्चों के जीवन साथी का रोल होता है। फिर हम और बड़े होते हैं तो दादा नाना का रोल होता है। और फिर हम कितने भी बड़े हो जाएं, जीवन के कितने सारे रोल लेके आते हैं हम लोग। चेंज रोल करते रहते हैं। उस चेंज रोल पे हम लोगों को कहाँ पर, जब हम छोटे से होते हैं तो हम माँ बाप के अंडर में होते हैं तो हम लोग बिल्कुल बच्चे छोटे से होते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियों के बोझ में जब जाते हैं तब हम एक बहुत सच्चा बच्चा जो होता है वो हम भूल जाते हैं कि हम सच्चा बच्चा है। हम बहुत 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 जिम्मेदारियों से निपटे चले जाते हैं। फिर हम दादा नाना बनते हैं तो शायद हम अपने जिम्मेदारियों में अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं कर पाते, पर हम जब दादा नाना बन करते हैं तो हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों से बहुत प्यार आता है। जब उनके मम्मी पापा डांटते हैं तो ऐसा लगता है क्यों डांट रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमने खुद वो करा होता है। पर हम ऐसा सोचते हैं कि अरे वो ज़्यादा डांट रहे हैं, वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो यही बातें हैं हमारी चेंज की। हम लोग जो हैं समय समय पर हमारे रोल भी चेंज हो जाते हैं और समय समय पर हमारा व्यवहार भी चेंज हो जाता है। क्योंकि हम एक निश्चल बच्चे से लेके एक निश्चल दादा दादी पे आ जाते हैं लास्ट में। पर हमारे रोल जो है, बीच में हमारे रोल अब ऐसे हो जाते हैं कि हमें बहुत जिम्मेदारियों वाले हो जाते हैं और हम उन रोलों को बहुत ही अपने आराम से निभा रहे होते हैं। जैसे माँ बाप का रोल है तो हमें माँ बाप के रोल में हमें घर में बच्चों को ये देखना होता है कि हमारे बच्चे कितने सुखी हैं, हम उन्हें कितना सुखी कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर काम करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि जैसे हमारे माँ बाप ने करे होते हैं, हमें स्कूल भेजा, हमारे लिए कमाई की, हमारे लिए खाना बनाया, हम सब भूल जाते हैं। और फिर अपने रोल्स में जब आते हैं तो हमें लगता है कि अरे भाई कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने वो हैं, पर यही काम हमारे माँ बाप ने किया होता है। तो ये भगवान जो है पहले देता है, फिर लेता है, फिर देता है, फिर लेता है, ऐसे करके देता है। आप कहोगे कैसे? पहले जब आप पैदा होते हो तो आपको निश्चल जिंदगी देता है। आपको माँ बाप सोचें जो भी सोचें, फिर जब आपको देता है तो आपको ऐसा लगने लगता है अरे वाह, लाइफ में भाई जो भाई एक सफलता में आप आगे बढ़ते हो। पर आप ये लगता है कि अरे लाइफ में बच्चों को क्या क्या नहीं दूँ। तो फिर से वो लाइफ शुरू होती है। फिर आप दादा दादी बन जाते हो तो फिर आपकी लेने की बारी आ जाती है, क्योंकि उस समय आपको बड़ा कह दिया जाता है और फिर आपको थोड़ा जिम्मेदारियों से कम कर दिया जाता है। पर आजकल के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल के समय में माँ बाप
माँ और बाप दोनों काम पे जाते हैं तो दादा दादी की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को प्रति, घर के प्रति थोड़ी जिम्मेदारियाँ उन्हें ही लेनी पड़ रही हैं, क्योंकि वो ही अब सर्वे सर्वा हो रहे हैं, उन्हें ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आजकल के दादा दादी के पास काफ़ी, मतलब उम्र के साथ उन पर काफ़ी बर्डन आ चुका है, जो सही नहीं है। पर फिर भी अब ऐसा हो करना पड़ रहा है, क्योंकि माँ को भी अब काम पर जाती है और एक लड़की को आज़ादी देने के लिए दादा दादी के लिए ज़रूरी है कि वो घर की थोड़ी जिम्मेदारियों को निभाएं। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी काटेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। माँ बाप को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है, क्योंकि लड़कियां काम पे जाती हैं और उसकी वजह से पीछे फिर माँ बाप को बच्चों को संभालना पड़ता है। माना कि आजकल के ज़माने में बहुत सारे कामों के लिए काफ़ी हमारे लिए हेल्पर्स आ गए हैं। हेल्पर्स हमारे बहुत मदद करते हैं और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी कामों को वो आसानी से कर देते हैं। पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माँ बाप की फिर भी बनती है। पर आजकल एकल परिवार में लोग ज़्यादा जी रहे हैं। सही बात तो ये है, किसी को अपने परिवार में एंट्री कम देना चाह रहे हैं, तो माँ बाप की वैल्यू भी कम हो रही है। क्योंकि बच्चे जो है कभी विदेश चले गए, विदेश जाके बस गए, और बच्चे फ़ोन पे बात कर लिया तो कर लिया, बच्चों पर टाइम है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए माँ बाप की, कहीं पर तो माँ बाप की बहुत कदर है, पर कहीं पर माँ बाप की पूछ ही नहीं है। और माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की जब उनसे काम नहीं होता तो उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता। मतलब जिम्मेदारी शब्द अब दोनों तरफ से थोड़ा कम होने लगा, तो ये भी ठीक नहीं है। पर माँ बाप ही ने तो अपने बच्चों को पढ़ा के योग्य बनाया होता है। जब योग्य बनाया होता है तो वो फिर उसका सज़ा भुगतें, उन्हें भी अकेलापन निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते हैं बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें, अच्छे से अच्छा नौकरी करें। उसके बाद जब बच्चे जब नौकरी पे आ जाते हैं और बच्चे जब दूर होने लगते हैं, तो माँ बाप को लगता है अरे क्या हो रहा है ये भी एक खेल है जीवन का, और इसको भी निभाना चाहिए। पर आजकल रिटायरमेंट की एक वो भी बन गई है संस्था वगैरह, जिसमें माँ बाप जाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ज़िंदगी को, लाइफ को हम इजी बनाएं या कठिन बनाएं, ये हमारे ऊपर भी है। और कुछ हम बच्चों को आगे बढ़ते हुए तो देखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हम बच्चों को पीछे करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शायद मैंने कुछ ना कहा हो तो आप उसे चैट करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।